मैं कुछ बात करने से पहले ये वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो देखने के बाद एंड में मैं आपको वापस मिलूँगा और मैं अपना रिएक्शन दे दूँगा इस वीडियो के ऊपर, जो पाकिस्तानी लोग हैं इनके ऊपर। होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। ये हिंदू नहीं जागता, हिंदू बिल्कुल डरपोक कौम है। हिंदू नहीं जागता हिंदू तो फिर गुजरात वाकया कैसे होगा अगर हिंदू नहीं जागा? फिर राम मंदिर कैसे बन गया अगर हिंदू नहीं जागा? वो तो क्या कहते हैं, ये मिली जुली भगत थी कोई। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। वेस्ट बंगाल से आने वाली तस्वीरें सबके होश उड़ा रही है। 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हिंदू जो है डर के अपना घर छोड़ के भागते फिर रहे हैं। जी हम बात करें वेस्ट बंगाल की, जहां पर जी मुसलमानों ने हल्ला बोल दिया है हिंदुओं पर। हिंदुओं की माँ बहन बेटियों की इज्जत वहां पर महफूज नहीं है। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो आतंकियों के आगे हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है और आतंकवाद को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। हमारा सवाल ये है कि हिंदू अगर हिंदुस्तान में महफूज नहीं है तो फिर कौन सा वो मुल्क है जहां पर हिंदू महफूज है? सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। सीएम योगी कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और हमने ये भी देखा है कि जहां जहां हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर हिंदू सेव है, लेकिन जहां पर बीजेपी नहीं है वहां पर हिंदू सेव नहीं है। हिंदू अपना घर छोड़ रहे हैं, हिंदू जो अपनी जान बचा रहे हैं। 1990 में भी कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसे ही हुआ, तब हिंदू पॉपुलेशन 70,000 और आज 100 करोड़ है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हिंदुस्तान ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा लगाता है, वो तमाम सेकुलर थॉट्स वाले हिंदुस्तानी कहाँ गए हैं? वो तमाम जो है सनातनी कहाँ गए हैं? अब जो है वेस्ट बंगाल के हिंदुओं की जरूरत है, उनके सपोर्ट की जरूरत है। मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगी, आप उनके सपोर्ट में कमेंट करें ताकि उनकी मदद को पहुंचा जा सके। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम वेस्ट बंगाल में होने वाले दंगों के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि गुजरात के दंगे के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी वो किस पर डालते हैं? चले हमारे साथ। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ और अनबिलीवेबल बात है कि एक 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी और वो वहाँ पे इस चीज़ में महफूज नहीं हो पा रहे कि वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे खतरा और भागने पे मजबूर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात है और हैरानकुन बात है कि वो अपने मुल्क में सेव नहीं है। और दुनिया में आपने देखा होगा कि दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर ले तो वो 56 है, ठीक है। आप क्रिश्चियन कंट्री की बात करें तो वो बेशुमार है। लेकिन अगर हिंदू कम्युनिटी की बात कर ले, हिंदुओं की बात कर ले, तो हिंदुओं के पास पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है हिंदुस्तान। अगर हिंदू हिंदुस्तान में ही सेव नहीं है तो फिर मुझे जाएगा? मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही मतलब कि वो योगी आदित्यनाथ की बात ठीक होगी ना कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू महफूज नहीं है? हाँ बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मुसलमान तो मुसलमान है ना। अच्छा। देखें अब ये इन्होंने इतना क्या कहते हैं भाग रहे हैं फिर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो क्यों भाग रहे हैं ये? हाँ। ठीक है, ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे और मुसलमानों से भाग रहे हैं। हाँ। क्या मुसलमान इतना ताकतवर हो गया है, ठीक है, कि ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे? सही बात है। एक तरफ 22 करोड़ मुसलमान, दूसरी तरफ 100 करोड़ हिंदू, और 100 करोड़ हिंदुओं के होते हुए हिंदू भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? यानी कि इनकी गैरत मर गई है। अच्छा। हाँ। बड़े हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हिंदू कहते हैं हम शांति वाले हैं, हम अमन वाले हैं, और उधर मुसलमान दंगे पे दंगा नहीं कर रहे नहीं, हैं। हिंदू डरपोक का कौम है, ये कोई इतनी बहादुर। ये बांग्लादेश का मुसलमान उधर किधर जाएगा? अच्छा। हाँ। ये भारत का ही मुसलमान है, ठीक है, उनके मुल्क में रह के तो वो उनसे ही डर रहा है, तो फिर बड़े अफसोस की बात है। हाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही। हाँ। लेकिन इनको चाहिए कि जो भी इन्होंने वो ऑर्डिनेंस पास किया है उसको खत्म करे। अच्छा, वक्फ बिल की आप बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। और मतलब आप मुसलमानों के दंगे को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ मैं कर रहा हूँ। सर गलत बात है ना? नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि मुसलमान जब इन्होंने यहाँ पे ये इनको किया, ये गुजरात वालों को किया, तब तो ये बड़ी बातें करते थे। अच्छा। हाँ। अब ये किधर गए हैं? ठीक है, अब ये उधर अपने मुल्क में रह के और मुसलमानों से भाग रहे हैं। हाँ। अब इनकी गैरत मर गई है। हाँ। अब कहाँ पे गई इनकी गैरत? मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू को जाग जाना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इनको भी लाते पड़ेंगी हिंदुओं से? नहीं पढ़ सकती, ये हिंदू नहीं जागता, हिंदू बिल्कुल डरपोक कौम है। हिंदू नहीं जागता हिंदू तो फिर गुजरात वाकया कैसे होगा अगर हिंदू नहीं जागा? फिर राम मंदिर कैसे बन गया अगर हिंदू नहीं जागा? वो तो क्या कहते हैं, ये मिली जुली भगत थी कोई, ठीक है, ऐसा हाँ। कोई सीन था। अदरवाइज कोई भी ऐसा सीन नहीं है। हिंदू इंतहाई डरपोक कौम है। अच्छा। ठीक है,
क्योंकि मैं भी दुबई शबई इधर आता जाता रहता हूँ। हाँ। मुझे पता है इंतहाई डरपोक कौम है। हाँ। ठीक है, ये इंडिया के बंगाली मलवारी लाइक जितने भी हैं सारे डरपोक कौम है। ठीक है। हाँ। लेकिन इनको अब सबक सिखाना है और इनको पता चलना चाहिए कि कैसे क्या कहते हैं मुसलमानों के साथ पंगा लिया जाता है। चले सर, वैसे मैं आपके ओपिनियन से एग्री नहीं करती। हमें इस वक्त हिंदुओं को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उनको उन्हीं के मुल्क में मारा पीटा जा रहा है। और मुसलमान जो कहते हैं हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, अगर इन पे जुल्म होता तो आज इस तरह से ये दंगे ना भड़काते। लेकिन आपकी अपनी राय है। थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा सा ना, मैं बड़ी हाईलाइट की जा रही थी कि यार जो है ना मोदी जो ऊपर आ रहा है वो उन्होंने बड़ा ज्यादा गुजरात में दंगा करा दिया और गुज्जर और गुजरात का टाइटल मिल गया, बड़ा कुछ हुआ। ठीक है। हाँ, वो मुसलमानों का बड़ा कत्लेआम कर रहे हैं, ये करे वो करें। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए एट द टाइम एक टाइम आया कि वो गुजरात सबसे प्रोस्पेरस हो गया। एट द टाइम है कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद जब वो वहां पे बैठे आके, उसके बाद जो उनका एक रवैया देखने को मिला, देखिए मुझे उस चीज का आइडिया नहीं था, मैं बहुत छोटा था। आप जो आंखों देखा हाल होता है ना, वो जब बयान करते हैं ना, वो आपको बयान करना ज्यादा आसानी होती है। मैं प्रीवियस बातें करता हूँ जो थोड़ी देर पहले की बात है। एक डब्बा बहुत बड़ा लगा हुआ था। उसके बाद आप देखिए जब रमजान आया, उसने एक रमजान पैकेज बड़ा अच्छा अनाउंस किया। मेरे ख्याल से एक काफी ज्यादा था, मेरे ख्याल करोड़ों अरबों रुपए में था जो मुसलमानों को उन्होंने दिया। और उसके बाद सौगाते मोदी दिया। उस बंदे ने ये बात बावत करवा दी। ये बात उसने जो एक डब्बा लगा था वो साइड पे कर दिया कि भाई मेरे नजदीक जो मेरा कंट्री है ना, वहाँ पे चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, वो मेरे जो मुल्क में ना बिल्कुल सेम पेज पे है। मैं किसी हिंदू, बाकी जो फिरके हैं वो सारे बाद में बने। जब इंसानियत एक ट्रैक पे आती है, जब इंसानियत का एहसास आपके अंदर ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर जो चाहे आप कर लें, चाहे अगर मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, जो किसी पे ज्यादती करेगा, जो भी किसी के साथ ज्यादती करेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये मजलूम और जालिम वाली बात हो जाती है कि जब आप मजलूम का साथ नहीं देंगे, अगर मजलूम इस दफ़ा हिंदू बन रहा है, तो अगर जुल्म किसी और तरफ से हो रहा है, आप कह दिए कि मुसलमान वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, वहाँ पे जो रिश्ते वो महफूज नहीं है, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल ये बात करेंगे कि सबसे पहले इंसानियत को आप सपोर्ट करें। वो इंसानियत चाहे हिंदुओं की है, चाहे मुसलमानों की है। उसके बाद अगली बात आती है कि अगला सामने आपके हिंदू खड़ा है, सामने आपके मुसलमान खड़ा है, सामने आपके क्रिश्चियन खड़ा हुआ है। तो मैं इस चीज़ के, आपने जैसे कहा कि आप सपोर्ट करने की बात कर रही हैं, तो मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को कि भाई जो वहाँ पे हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप इंसानियत को सपोर्ट करें, उसके बाद जो बाकी तफरीके हैं, बाकी मामला है वो देखें। अगर उस बात यह है कि जंग अपनों में हो या गैरों में, नस्ल आदम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरें या सरहद पर जुए तामीर जख्म खाती है। मसला ये है कि इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, तो वो काबिल मज़म्मत हैं। अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी के साथ ऐसा करती हैं या माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी के साथ ऐसा करती हैं, तो वो भी काबिल अफसोस हैं। और जो वाक़या वेस्ट बंगाल में अब हो रहा है कि हिंदुओं के साथ वहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियत में हैं, तो जो वो कर रहे हैं वो भी काबिल अफसोसनाक है कि घरों को जलाया जा रहा है, औरतों को घरों से निकाला जा रहा है, उनकी आप ये कह लें कि आबरू जो है वो महफूज नहीं है, उनके जो हैं आप ये कह लें कि बड़ी आप गैर इंसानी रवैया जो है वो उनके साथ जो है वो अपनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखें कि हिंदू मेजॉरिटी का मुल्क जिसमें 1 करोड़ के करीब जो है वो हिंदू 100 करोड़ के करीब जो है वो हिंदू मौजूद हैं और 30-35 करोड़ जो है वो मुसलमान मौजूद हैं। और वहाँ पे अगर हिंदुओं के साथ इस तरह हो रहा है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कोई पीसफुल प्रोसेस या पीसफुल एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो रहा, अपना ही घर छोड़ के हिंदुस्तान में डरे हुए हैं। हाँ, आप ये देखें ना कि अपने घर में, तो ये तो ऐसे ही बात हुई ना कि बाप अपने घर में हो और वो अपनी औलाद से जो है या अपने किराएदारों से जो है या अपने गिरवीदारों से जो है वो डरना शुरू कर दे। ये सिचुएशन जो है वहाँ पे बनी पड़ी। और मैं कहता हूँ कि वहाँ पे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, ये जो बाकी हिंदू मेजॉरिटी है, वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं कि वो इस पे कोई अपना लह अमल जो है वो बनाए, चाहे गवर्नमेंट इन्वॉल्व करे। अगर बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करें तो भारत का हिंदू जागता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, राणा साहब 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ भी यही हुआ था, तब भी कोई नहीं बोला। और वो कश्मीरी जो हिंदू थे वो कश्मीर छोड़ के बेचारे जो है अपने ही मुल्क के अंदर एज ए रेफ्यूजीज कैंपों में वो रहे हैं। और अभी भी देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रही हूँ कि वेस्ट बंगाल का मुसलमान दंगा भड़का रहा है, गलत कर रहा है, हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं, भाई ये लातों के भूत है। फिर हम कहते हैं गुजरात हो गया, गुजरात कैसे हो गया? ऐसे ही हो गया ना जैसे अभी प्रमोट कर रहे हैं हिंदुओं को। देखें आप इसमें ना पीछे जिस तरह ये आपने वक्फ बोर्ड बिल जो है उसकी अमेंडमेंट की बात किया, तो अब उसमें आज नरेंद्र मोदी ने एक ना
इलेक्शन रैली में वो खिताब कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड के अंडर जो है वो हजारों हेक्टर जमीन थी जिससे आम मुसलमान को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये जो लीडर थे ये लीडर थी, क्योंकि हर जगह पे जो लीडर जो रहनुमा होता है वही, चाहे हिंदू मजहब में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे मुस्लिम हो, वही भड़काता है। आम बेचारे जो होते हैं, आम जनता जो होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो जलते हैं। अब जिस तरह अब ये होला कि मेजोरिटी वहाँ पे मुस्लिम है और हिंदू अपने ही मुल्क में अपने ही घरों में पढ़ाई, वहाँ पे मुस्लिम इतनी नहीं है, इससे ज्यादा मेजोरिटी तो असम में है, तो फिर असम का मुसलमान क्यों नहीं बढ़ता? वहाँ पे बीजेपी है ना। हाँ, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है, और वहाँ पे बीजेपी आपको पता है कि वो ने सीधा किया हुआ है, वो कितना दबाव, वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे नो कम्प्रोमाइज है। और आप लोग अगर अपने बुनियादी हकूक की बात करते हैं, सहूलियात की बात करते हैं, तो वो तो हम लोग आपको मुहैया करेंगे। ममता बनर्जी को कह रही है पाकिस्तान की सपोर्ट है, ISI की सपोर्ट है, ये जो है जो दंगा भड़का रहे हैं उनको जी सपोर्ट कर रही हैं, और गलत को गलत नहीं कह रही, और चुप करके कह रही है जो करना है वो करो। हाँ देखे ना, ये तो गलत बात है ना, ये तो इस तरह तो हो रहा है, और माइनॉरिटी उनके साथ कर रही है, तो इस पे तो आप लोगों को खुद जागना होगा, आपको निकलना होगा, घरों से निकलना होगा। रिटेलिएशन है तो रिटेलिएशन का जवाब रिटेलिएशन में देना होगा, तब ये मामला सेट होगा। मुझे नहीं लगता किसी पीसफुल टॉक से या पीसफुल एग्रीमेंट से ये हल होगा। मतलब अब डू डाई वाली सिचुएशन में जाना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी फर्स्ट है भाई, जहाँ पे गलत होगा हम तो बात करेंगे। बिल्कुल रिलीजन अपना, लेकिन ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। बिल्कुल ह्यूमैनिटी है वो फर्स्ट है। मुसलमानों के साथ होगा तो हम बात करें, लेकिन इस वक्त हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि हिंदू टारगेट हो रहे हैं। इंडिया के अंदर क्यों हो रहे हैं ये सवाल मैं हिंदुओं पे छोड़ती हूँ। आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? आप भी अपनी राय नीचे दे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दानियाल, जब बांग्लादेश के हिंदुओं की बात आती है, हमने उनकी भी बात की कि अगर शेख हसीना जो है, अगर वो डिक्टेटरशिप थी या कुछ भी गिले शिकवे थे, लेकिन हिंदुओं को टारगेट ना किया जाए। वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया का हिस्सा है, जो कि इंडिया के हिंदू हैं, इंडिया के ही मुसलमान हैं, और 100 करोड़ हिंदू जो अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं, जो शिव तांडव की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अगर हिंदू जाग जाए तो फिर उसको रोकना नामुमकिन है। कश्मीरी पंडितों की बात जब होती थी तो कह रहे थे तब 1990 था, उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हमें उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं मिल रही। अब तो सब कुछ सामने हो रहा है ना। अगर ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, मैं यहाँ से खड़ी हूँ, तुम खड़े हो, तो वो लोग जो वेस्ट बंगाल में है, वो लोग जो आसपास की स्टेट में, जैसे हिमांशु बिस्व शर्मा की असम की बात करें तो वहाँ पर मुसलमान वेस्ट बंगाल से भी ज़्यादा है, लेकिन मजाल है कोई दंगा हो जाए। गुजरात में मुसलमान कितने हैं, मजाल है दंगा हो जाए। ये वेस्ट बंगाल में कौन सी साजिश है जो वहाँ के हिंदुओं को जो है भागने पे मजबूर कर रही है? देखिए, इस चीज़ का तो आप आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं ना। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब वहाँ पे इतने मुजालिम वो सह रहे हैं, जो अकॉर्डिंगली आ रहा है कि मीडिया के थ्रू हमें खबरें मिल रही है कि वहाँ पे हिंदुओं को बड़ा मारा जा रहा है, बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है, वहाँ पे बड़े दंगे फसाद किए जा रहे हैं। अगर वहाँ पे ये वाले मामला सारे चल रहे हैं और फिर भी वो अपना मुल्क, समझ ले मुल्क उनका है क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, वहाँ पे वो फिर भी उसका रिप्लाई नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पन है। क्योंकि वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनका सरबरा बैठा हुआ है ना, वो भी उनकी अपनी पार्टी के, जैसे कहते थे कि पंजाबी मिसाल है कि साडा उत्ते साडा अपना बंदा बैठा है, उनका अपना बंदा बैठा हुआ है, उसके बावजूद वो चुप है। तो वो ये मैं समझता हूँ कि हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं इस चीज़ से खुद हैरान हूँ कि वहाँ पे जो हिंदू राम मंदिर जाता है या उनके वो अस्त्र और शस्त्र की बात करते हैं, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है उनका ज़ुबान का, मतलब झूठ और बातिल की बात करता है। जब ये वाले सारे मामलात वहाँ पे हो रहे हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ को क्यों हाईलाइट नहीं कर रहे, वो इस चीज़ पे क्यों खामोशी जो है वो साधे हुए हैं। मतलब आपको लगता है कि हिंदुओं को रिएक्ट करना चाहिए, अब खामोश बैठने का टाइम नहीं है? रिएक्ट करने की तो बात एक अलग हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर रिएक्ट मैंने बात की है कि वो मुझे लगता है कि वो अमन चाह रहे हैं, अगर अमन ना होगा, अमन चाह रहा है, जाहिर सी बात है। जब आप वहाँ पे कंट्रीज खड़ी हो जाएंगी और बोलेंगी कि भारत का मुसलमान महफूज नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो इनिशियल जो स्टेज है ना, वो कानून पे छोड़ा उन्होंने। हाँ, वो जब तक उन लोगों ने वो अपना आखिरी हरबा, आखिरी जो पत्ता है वो नहीं आजमा लेते, उन लोगों की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल नहीं आ जाता, उससे पहले मुझे नहीं लगता। क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपको आइडिया होगा, आप खुद रोज़ ये कवर करती, वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वो पुराने ज़माने थे जब बात पे बिना तहकीक किए कोई इधर से खंजीर उठा लेता था, कोई इधर से तलवार उठा लेता था, लेकिन अब वो वाला मामला नहीं है। अब उनको पता है कि अगर हमने कुछ किया ना तो हमें किस तरह वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा दुनिया के सामने, और दुनिया ने कैसे प्रेजेंट करना, उन्होंने कहना कि अपने मुल्क में इनकी अकलीतें जो है, वहाँ पे मुसलमान अकलीत है और हाँ मिनोरिटी है, उनको यहाँ पे सेफ्टी नहीं मिल रही। माइनॉरिटी है जो मेजोरिटी को मार पीट रही है। मेरा जो सारी बात का मुद्दा है वो उस बात पे आके खत्म हो गया कि वो देख रहे हैं, वो इसी डर की वजह से, मतलब वो डरते नहीं है, वो इसी डर के कि हमारे
हमारे मुल्क का नाम खराब होगा, हमारे धर्म का। हिंदू डर रहा है कि मुल्क का नाम नहीं, खराब नहीं, होगा। मेरी बात को समझे, डर नहीं रहा। हाँ। वो इस चीज पे जैसे कहते हैं ना, एक सेफ साइड लेना, हाँ। कि जब हमने रिएक्ट किया तो फिर दुनिया ने हमारे ऊपर जो पहले गुजरा है वो दुनिया ने नहीं किसी को बताना, जो हमने किया वो बता देना है। हाँ। उन्होंने रिएक्ट नहीं बताना, एक तो एक्शन होता है, एक्शन हो चुका है, अब जब उन्होंने रिएक्शन देना है, रिएक्शन दिखाया जाएगा, एक्शन नहीं दिखाया जाएगा, और इनको उस चीज़ का जो है वो समझे कि गंदा किया जाएगा कि इन्होंने ऐसा किया। वो इस चीज़ की वजह से कह रहे हैं कि अमन हमारा कायम रहे, अमन हमारा कायम रहे, चुप रहें, चुप रहें, चुप रहें। हमारे जो ऊपर बड़े बैठे हुए हैं, मोदी सरकार की बात कर लें आप, उनके एस जयशंकर की योगी बात, आदित्यनाथ कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो बताना स्टार्ट हो गया ना। हाँ, वो कह रहे हैं, उनका लातों वो के भूत बातों से नहीं समझदार मानते। के लिए हाँ। इशारा काफी है, वो इशारे देना स्टार्ट हो गया कि भाई बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, चुप कर दो, चुप कर दो। जब वो चुप नहीं करेंगे फिर वो उनके ऊपर वाले करेंगे, खुद वो भी नहीं करेंगे। जब उन्हें ग्रीन सिग्नल वहां से मिलेगा कि भाई आप इसका आप रिएक्ट करें, उनकी जो आवाम है वो इतनी एजुकेटेड हो चुकी है, वो फिर रिएक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको अभी आपके प्रोग्राम के तवसल से कह रहा हूँ, उससे पहले उन लोगों ने कुछ भी नहीं करना, चाहे जो मर्जी को, लेकिन जब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया फिर उसके बाद उन्हें नहीं छोड़ना, मुझे लग रहा है सिंगल जैसे हिंदुओं को मिल गया तो वो फिर नहीं छोड़ने वाले। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू। तो देखा गाइस आप लोगों ने, ये आप लोगों ने देखा क्या है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग और क्या